हनुमान जी महाराज ये स्वयंभू खजूर की प्रतिमा से निकले हुए स्वयंभू वीर हनुमान है ये। पर विश्व में एकमात्र हनुमान जी यहाँ पर ऐसे हैं जिनको नित्य भांग का भोग लगता है। अभी मंगलवार को यहाँ पर करीबन 5 साल की वेटिंग है। जिन दंपत्ति को संतान प्राप्ति नहीं होती है वो जरूर एक बार यहाँ पर पूजा करवाएं। इस वक्त हम ऐसे शहर में मौजूद है जहां की सुबह ही मंदिर की घंटियों और तालियों की गूंज से होती है। यहाँ देवी देवता और हर मंदिर की कोई ना कोई ऐसी खास विशेषता है जिससे भक्त आकर्षित होते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और इस वक्त हम मौजूद है इंदौर की हनुमान मंदिर अलीजा सरकार पर, जहाँ का भोग और श्रृंगार ही एक आकर्षण का केंद्र रहता है। आइए जानते हैं मंदिर की विशेषता और क्या यहाँ चमत्कार है। बताया जाता है कि यहाँ हनुमान जी अलीजा सरकार कब से है ये अभी तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि हनुमान जी स्थापित नहीं, यहाँ स्वयंभू हैं। पवनानंद ब्रह्मचारी, ये राजाधिराज से वीर अलीजा हनुमान मंदिर करीब 400 वर्ष प्राचीन मंदिर है। और ऐसा बताते हैं कि जब इंदौर की स्थापना नहीं हुई थी उसके पूर्व से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पर ब्रह्मचारी गादी परंपरा है। जो कोई भी संत यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको यहाँ पर गादी पर विराजमान होने का अधिकार प्राप्त होता है। सबसे पहले यहाँ पर नेपाल से कैलासानंद जी महाराज आए थे। हनुमान जी महाराज ये स्वयंभू खजूर की प्रतिमा से निकले हुए स्वयंभू वीर हनुमान है ये। देखिए हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाने से हनुमान जी महाराज आपका कार्य जल्दी पूर्ण करते हैं, ऐसा तो हम सब सुनते आ रहे हैं। पर यहाँ पर अभी वेटिंग बताती है कि वाकई में भक्तों के कार्य हनुमान जी महाराज पूर्ण कर रहे हैं। वीर बगीची इंदौर ही नहीं अभी तो मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, जहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं, भोपाल से लोग आते हैं, रीवा, सतना, सब तरफ से लोग आकर यहाँ पर चोला चढ़वाते हैं। बताया जाता है कि यहाँ हनुमान जी का श्रृंगार बहुत ही अद्भुत तरीके से और सुंदर तरीके से किया जाता है, जो आकर्षण का केंद्र रहता है, जिससे यहाँ भक्तों का बड़ी संख्या में आना होता है। बताते हैं कि यहाँ ओकेशन के हिसाब से, त्योहारों के हिसाब से अलग अलग रूपों में हनुमान जी का श्रृंगार किया जाता है। कभी उन्हें राम जी का अवतार दिया जाता है, तो कभी ड्राई फ्रूट्स से उन्हें सजाया जाता है, तो कभी वानर का रूप यहाँ दिया जाता है, तो कभी डॉक्टर का रूप उन्हें दिया जाता है। एक बार यहाँ डॉक्टर का रूप भी उन्हें दिया गया था। बताया जाता है कि 1.5-1.25 लाख जो है दवाइयों से डॉक्टर का रूप उन्हें दिया गया था और श्रृंगार किया गया था। फिर जब श्रृंगार को हटा दिया गया तो वो दवाइयाँ एमवाय अस्पताल में जो ज़रूरतमंद है, पीड़ित लोग हैं, उन्हें वितरित की गई थी। बताया जाता है कि यहाँ अलीजा सरकार को, हनुमान जी को भांग का भोग लगाया जाता है। आप में से अधिकतर लोगों ने सिर्फ यही सुना है और इवन बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भांग का जो भोग है वो भोलेनाथ को प्रिय है। लेकिन ये इकलौता इंदौर का ऐसा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी को भी भांग का भोग चढ़ाया जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ थोड़ा बहुत नहीं बल्कि एक कटोरे में, बड़े कटोरे में रोजाना की तरह नित्य यहाँ पर हनुमान जी को भांग का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर एक विशेष रूप से मैं बताऊँ, आपको जानकारी दूँ कि भांग का भोग जो लगता है जो शिव जी को प्रिय है, और लगभग सब शिव मंदिरों में भगवान को भांग का भोग लगता है। पर विश्व में एकमात्र हनुमान जी यहाँ पर ऐसे हैं जिनको नित्य भांग का भोग लगता है।
और नित्य भक्त द्वारा शुद्ध तरीके से उसको तैयार करके फिर हनुमान जी को भोग लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता ये है कि जब हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान थे उस समय जो एक संत थे उनको विजया प्रसादी का रोज भोग लगता था, तो पहले वो प्रभु को अर्पण करते थे फिर वो प्रसाद पाते थे। तो लगभग उसी समय से लगभग अभी इस परंपरा को 200-250 साल से तो ज़्यादा हो चुका है निर्वहन करते करते, और अभी भी ये जारी है। और ये अनोखी बात है, लोग सुनते हैं कि हनुमान जी को भांग का भोग लगता है तो आश्चर्य करते हैं, और यहाँ पर नित्य हनुमान जी को सेवा में भोग लगता है। मंदिर की जो जगह है वो बहुत बड़ी भूमि पर बनी हुई है, तो यहाँ पर गायों को भी पाला जाता है और बच्चों के लिए आश्रम भी है जहाँ शिक्षा दी जाती है। जो भी इंसान अलीजा सरकार के मंदिर आता है तो वो गायों को चारा जरूर खिलाता है। कहते हैं हमारे देश में जो गाय है उनको माता माना जाता है, तो गाय का आशीर्वाद लेने से सारे दुख भी दूर हो जाते हैं। श्री ओंकारानंद जी संस्कृत गुरुकुल के नाम से यहाँ पर एक वेद पाठशाला संचालित है जो मंदिर की तरफ से पूर्ण निःशुल्क रूप में संचालित होती है, जिसमें आवास, निवास और भोजन, शिक्षा ये सब निःशुल्क दिया जाता है। मंदिर की तरफ से गौशाला भी संचालित होती है जिसमें 50 गोवंश अभी सेवारत है, और सब यहाँ की विशेषता है कि सब भक्तजन यहाँ पर सारी सेवाएं करते हैं। यहाँ पर तनख्वाह से बहुत कम लोग हैं जो वर्किंग करते हैं, बाकी सब लोग भक्ति ही मैनेज करते हैं यहाँ पर। अलीजा सरकार की इतनी मान्यता है कि यहाँ चोला चढ़ाने के लिए 1 या 2 दिन नहीं बल्कि सालों तक का इंतजार करना पड़ता है। बताते हैं कि यहाँ अगर आज हम रसीद बनवाते हैं चोला चढ़ाने के लिए तो अगले 3 से 4 साल हमें लग जाते हैं। अगर ऐसा होता है कि वो चोला चढ़ाने में आप नहीं पहुँच पाते हैं, पहले आपको कांटेक्ट किया जाता है, अगर आप यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो मंदिर में जो पुजारी है वो आपके नाम से यहाँ चोला चढ़ा देते हैं। अभी मंगलवार को यहाँ पर करीबन 5 साल की वेटिंग है। अगर किसी भक्त को मंगलवार को चोला चढ़ाना तो 5 साल यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। शनिवार में भी लगभग यही स्थिति है, और अगर डेली में किसी को चोला चढ़ाना है तो लगभग 1 साल तक उसका अभी नंबर नहीं लगेगा। तो ये भक्तों की आस्था बताती है कि यहाँ पर चोले के लिए लंबी वेटिंग है, फिर भी भक्त लोग बुकिंग करवाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। चोला जब उनका नंबर आता तो उनमें एक अलग हर्ष होता है कि हमारा सौभाग्य है कि हनुमान जी को चोला चढ़ा पाए हम। 2028 तक बुकिंग हो चुकी है, 2025 तो अगले ही साल है। अभी लगभग यहाँ पर 2028 और 29 की बुकिंग चल रही है मंगलवार में और शनिवार में। और अगर नित्य जो चोला चढ़ता है उसमें चोला चढ़ाना तो अगले साल तक की बुकिंग पूर्ण हो चुकी है। इंदौर के अलीजा सरकार हनुमान मंदिर में संतानेश्वर महादेव भी विराजित है। कहा जाता है कि जिनको भी संतान सुख चाहिए होता है, जिनको काफी समय से संतान नहीं होती है, वो यहाँ आकर शिव जी की आराधना करते हैं जिनसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। श्री संतानेश्वर महादेव यहाँ पर प्राचीन समय से स्वयंभू प्रकट शिवलिंग है, और जिन दंपत्ति को संतान प्राप्ति नहीं होती है वो जरूर एक बार यहाँ पर पूजा करवाएं। मैंने तो यहाँ पर बहुत वर्षों से देखा है कि जो 15 वर्ष से जिनको संतान प्राप्ति नहीं है, कई की तो दर्शन मात्र से प्रभु ने मनोकामना पूर्ण कर दी, और कई लोगों ने यहाँ पूजा करवाई, उसके बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। तो श्री संतानेश्वर महादेव नाम ही संतान प्रदान करने वाला है। जो निसंतान दंपत्ति है उनको संतान की प्राप्ति करवाने वाले महादेव है, इनकी मान्यता है। और बड़ा ही चमत्कारिक शिवलिंग है कि दर्शन मात्र से भी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है कई बार, और कई लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पर आशा लेके कि भगवान की पूजन करेंगे तो हमें जरूर संतान मिलेगी। बद्री विशाल धाम तीर्थ स्थानों में से एक है। जब भी कोई तीर्थ पे जाता है तो बद्री विशाल जरूर जाता है, वहाँ मत्था टेकता है। लेकिन अलीजा सरकार इंदौर में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ बद्री विशाल की द्वितीय मूर्ति स्थापित है। जो लोग दूर तीर्थ पर नहीं जा पाते वो पास ही आकर बद्री विशाल के धाम में आकर आशीर्वाद लेते हैं। एक बात तो यह है कि हनुमान जी महाराज के सामने जहाँ तहाँ भी अगर कहीं प्रभु के दर्शन होते तो श्री राम के दर्शन होते हैं। इंदौर में ही नहीं, मध्य प्रदेश में ऐसा हनुमान जी का पहला स्थान होगा जहाँ पर भगवान नारायण स्वरूप जो बद्री विशाल है उनका मंदिर यहाँ पर विराजमान है। और ये विश्व का द्वितीय बद्री विशाल है, जिसका स्वप्न श्री ओंकारानंद जी महाराज जो द्वितीय गुरु यहाँ के थे, उन्होंने संकल्प लिया था कि हनुमान जी महाराज के सामने बद्री विशाल धाम का मंदिर बने। जो लोग बद्री विशाल नहीं जा पाते अवस्था के कारण, किसी आर्थिक स्थिति के कारण या किसी पारिवारिक स्थिति के कारण, वो लोग यहाँ पर बड़ी आस्था से दर्शन करने आते हैं कि हमें यही भगवान बद्री विशाल के दर्शन हो गए। श्री प्रभुआनंद जी जो यहाँ पर पहले विराजमान थे, अभी उनका शिवलोक हो गया, उन्होंने उस स्वप्न को पूर्ण करते हुए 2011 में यहाँ पर बद्री विशाल भगवान की स्थापना करी।
अभी 14 मई को उसका स्थापना वर्ष भी यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाएगा। जो पुराने गुरुजन जब यहाँ पर तपस्या करते थे तो अग्नि प्रज्वलित करके और जिस धुने पे यहाँ पे तपस्या की वो 400 साल से अखंड वैसे ही आज भी चेतन है यहाँ पर। वहाँ पर आप देखेंगे पूरा कच्चा लेपन है और जो देवता विराजमान है उन पे चोला चढ़ता है और वो अखंड 400 साल से ऐसे ही प्रज्वलित है। और हनुमान जी की आरती के समय जो गाय का कंडा उपयोग होता है वो उसी धुने में से हम लोग उपयोग लेते हैं। और ये गुरुजनों का तपस्या का सिद्ध धुना है। इसकी भस्म आप जरा सी किसी रोगी को लगा दो जो यहाँ आने में असमर्थ है, अस्पताल में है, तो आपको त्वरित उसमें प्रभाव दिखने लगेगा।